कई लोगों को बार बार एसिडिटी होती है और इस वजह से उनका डेली रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस वीडियो में हम एसिडिटी शरीर में बनती क्यों है, कैसे बनती है और ऐसी 5 कॉमन गलतियां देखेंगे जिसकी वजह से जाने अनजाने में हम एसिडिटी को बुलावा देते हैं अपने शरीर में बढ़ने के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है निरोगी काया। एसिडिटी ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको उसका ईच एंड एवरी पार्ट समझ में आए और आप वो गलती वापस ना करें। शरीर में एसिडिटी अम्ल पित्त बढ़ने की एक कॉमन सी प्रक्रिया शरीर में हर समय बनती जाती है। इसके लिए हम छोटा सा एक एग्जाम्पल देखेंगे और इस एग्जाम्पल से आपको अम्ल पित्त शरीर में कैसे बनता है ये अच्छे से समझ में आएगा। जब आप अपने घर पर दही लगाते हैं तो एक स्पेसिफिक बर्तन में आप दही को जमाते हैं। आप दूध लेते हैं, एक बर्तन में डालते हैं, उसके बाद आप थोड़ा सा दही उसमें डालते हैं। ऐसे आप बार बार उसी बर्तन में दही लगाते हैं। जब हम बार बार एक ही बर्तन में दही जमाते हैं तो कुछ समय बाद उसमें अगर हम दही नहीं भी डालें तो भी अच्छे से दही जमने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? भले ही हम हमारे बर्तन को अच्छे से साफ करते हैं लेकिन उसमें कुछ अंश दही के रह जाते हैं। इस वजह से जब हम दूध उस पात्र में डालते हैं तो अपने आप ही उस बर्तन में दही जमना स्टार्ट हो जाता है। हमारा जठर भी उस पात्र की समान है जिसमें हम अन्न ग्रहण करते हैं, हम अन्न लेते हैं, उसमें मधुर रस बनने के बदले में खट्टा रस बनने लगता है। हमारी गलत खान पान की आदतों की वजह से हमारे शरीर में जो जठर है उसकी जो लेयर है उसमें भी एक खटास निर्माण हो जाती है। यानी हम षड रसात्मक आहार भी ले या फिर मधुर रसात्मक आहार ले या फिर कसैला रस का आहार ले तो शरीर उसको खट्टा ही बनाता है। और जब शरीर अधिक मात्रा में खट्टा रस निर्माण करता है उसी को कहते हैं अम्ल पित्त यानी एसिडिटी। यानी एक बार आपके शरीर का जो भगवान ने दिया हुआ एक पात्र है वो अगर डिस्टर्ब हो जाता है, उसे अगर खट्टापन आ जाता है, जो भी अन्न हम लेंगे उसका अच्छे से डाइजेशन नहीं हो पाएगा और इस वजह से ज़्यादा खट्टा रस बनेगा और जो भी अन्न लेंगे उसे वो खराब करेगा और एसिडिटी बढ़ाते जाएगा। तो आइए जानते हैं ऐसे जाने अनजाने में होने वाली वो 5 गलतियाँ कौन सी है जिसे हम अगर नहीं करेंगे तो हमारा एसिडिटी, हमारी अम्ल पित्त शरीर में नहीं बढ़ेगा। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, उसमें ज़्यादा फाइबर्स होते हैं, वो कच्चे खाने चाहिए, उससे अच्छे से पेट साफ होता है। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अचक्षुष अम्ल विपाकी कहता है। मतलब वो आँखों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक नहीं है। अम्ल विपाकी यानी एसिडिटी बढ़ाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं तो स्टार्टिंग में एसिडिटी, अम्ल पित्त की परेशानी कम होती हुई नज़र आती है। वो क्यों? क्योंकि वो पेट साफ करने में हेल्प करता है। लेकिन कुछ समय बाद वो शरीर में रह रहकर सड़ने लगता है, खराब होने लगता है और एसिडिटी बढ़ाता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मनुष्य अच्छे से नहीं पचा सकते क्योंकि वो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को गाय बहुत अच्छे से पचा सकती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चर्वण करती है, चबा चबा कर खाती है। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करता, इस वजह से वो शरीर में, मनुष्य के शरीर में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और इस वजह से वो पड़ा खराब होकर एसिडिटी को जन्म देता है। जब वो शरीर में काफ़ी समय तक पड़ा रहता है तो उससे पेट में गैसेस जनरेट होते हैं जो दुर्गंध युक्त भी होते हैं। इस वजह से आपको मलावष्टम यानी पेट ठीक से साफ नहीं होने की परेशानी स्टार्ट हो जाती है। और इस वजह से पेट क्योंकि साफ नहीं हो रहा है, इनिशियली वो साफ करता था लेकिन कुछ समय बाद वो अच्छे से डाइजेस्ट न होने के कारण वो मलावष्टम में कन्वर्ट हो जाता है और इस वजह से एसिड या फिर जो पित्त एक्स्ट्रा शरीर में बड़ा है वो नीचे से नहीं निकल पाता और इस वजह से वो पेट में ज़्यादा बढ़ने लगता है और एसिडिटी को जन्म देता है। इस वजह से कुछ ऐसे वेजिटेबल्स है जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं, जैसे पालक है, मेथी है। ये वेजिटेबल्स, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनाने में हेल्प करता है।
तो इन्हें अवॉइड करें। दूसरा बहुत कॉमन पसंद की जाने वाला पदार्थ है दही, और इसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, आप उसे चेक कर सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। अगर हम दही बार बार खाते हैं, गलत समय खाते हैं, गलत तरीके से खाते हैं, तो उससे एसिडिटी बढ़ती है। आयुर्वेद दही को गर्म मानता है, वो शरीर में जाकर और ज़्यादा गर्मी निर्माण करता है। दही के जो नियम आयुर्वेद ने बताए हैं उसके अनुसार अगर हम दही नहीं खाते हैं तो वो शरीर में एसिडिटी बढ़ाता है, इंडाइजेशन बढ़ाता है, और इस वजह से एसिडिटी पीछे लगता है। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा शरीर में एसिड या फिर पित्त बढ़ने की, एसिडिटी होने की तकलीफ़ है, वे अगर दही को कुछ समय के लिए अवॉइड करते हैं तो एसिडिटी कंट्रोल होने में बहुत मदद होगी। तीसरा, हमारी संस्कृति है नीचे बैठकर शांति से खाना खाते हैं, लेकिन अभी मॉडर्न सिविलाइजेशन की वजह से हम खड़े होकर खाना खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, एक दूसरे से बात करते हुए खाना खाना पसंद करते हैं। इसके वजह से इंडाइजेशन होता है और शरीर में पित्त ज़्यादा, खट्टा रस ज़्यादा बनने की वजह से पीछे लगता है एसिडिटी। तो हो सके तो शांति से बैठकर सात्विक आहार लें। पित्त प्रकोपक रस जैसे खट्टी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाना, या फिर नमकीन जिसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, ऐसी चीज़ें खाना, या फिर तीखी स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा खाना, ऐसा आहार हम अगर बार बार लेते हैं तो इसके वजह से भी शरीर में बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ता है। अगर आपको सिर में दर्द होता है, पेट में जलन, चेस्ट में जलन, गले में जलन, मुंह में खट्टा पानी आना, या फिर सर पकड़ लेना, ठीक से पेट साफ नहीं होना, बेचैनी होना, चक्कर आना, कभी उल्टी होना, जी मचलाना, ऐसी तकलीफ़ें हैं, तो आप ज़्यादा खट्टा, नमकीन और तीखा, ऑयली, स्पाइसी ये चीज़ें अवॉइड करें। आयुर्वेद का सबसे इम्पॉर्टेंट एक नियम है, दिन में सोना नहीं है। ये नियम सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में लागू होता है कि दिन में सोना है, अदरवाइज़ आपको विंटर सीज़न में और रेनी सीज़न में दिन में सोना नहीं है। इसकी वजह से होता क्या है कि जो हम अन्न लेते हैं वो जठर में वैसे ही पड़ा रहता है, इंडाइजेशन होता है, पित्त बढ़ता है, इस वजह से अम्ल पित्त पीछे लग जाता है, एसिडिटी होने लगती है। इस वजह से अगर आपको सोना है तो 2 से ढाई घंटे बाद आप खाना खाने के बाद सो सकते हैं, और ग्रीष्म ऋतु में वैसे ही आयुर्वेद आपको अलाउ करता है दिन में सोने के लिए, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में भी तुरंत नहीं सोना है, आधे 1 घंटे के बाद सोना है। तो ये थी वो कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनने की टेंडेंसी हो गई है तो आप सबसे पहले अपना डेली रूटीन और आप क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, इन बातों को चेक करें। इस वजह से भी आपका 50% शरीर में बनने वाला पित्त कम हो सकता है। तो आशा करती हूँ आपको आज की ये जानकारी बहुत उपयुक्त रही होगी, और अगर हाँ तो इसे लाइक कर दीजिए, और आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आयुर्वेद से जुड़े, आयुर्वेद को एक सेकंड ओपिनियन देने की कोशिश करें। मिलते नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।